कहानी को कोई नहीं टाल सकता। ऐसे रहोगे तो मैं दुनिया से मुक्ति कैसे पा पाऊंगा? महाराज, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। आप ठीक हो जाइए, प्रजा को आपकी जरूरत है। मेरा अंत आ गया। अब सब कुछ तुम लोगों को सौंप के जा रहा हूँ। इंग्लिस, ओह, तो मुझे जाते जाते देवी एलिस्टिया के दर्शन हो ही गए। आपसे ही मिलना चाहता था, अब चैन से मर पाऊंगा। मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी इंग्लिस। तुमने अपने जीवन में बहुत महान कार्य किए हैं। पैदा होने से लेकर अब तक हर पल लोगों की सेवा की है। नहीं नहीं, अगर आपका आशीर्वाद ना होता तो मैं इस एक जीवन में इतना बड़ा सिल्वियर साम्राज्य कभी न बना पाता। तुमने आज तक ना जाने कितने मॉन्स्टर्स और शैतानों को हराया है, और तुम्हारा दिल भी बहुत बड़ा है इंग्लिस। इसीलिए तो तुम कहलाते हो हीरो किंग। तुम्हें डिवाइन नाइट बनाने का मेरा फैसला बिल्कुल सही था। आपको मुझ पर इतना गर्व है, ये सुनकर ही मेरा मन खुशी से खिल उठा। मैं आज एक खास वजह से आई हूँ। तुमने अपने जीवन में जितने भी महान काम किए हैं, मैं उसका ही नाम देना चाहती हूँ। मैं इस लायक नहीं। तुम जो चाहे वो मांग सकते हो। अगर वो मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर पूरा करूंगी। मैं जो चाहे वो मांग सकता हूँ, तो फिर ठीक है। मैं दोबारा जन्म लेना चाहूंगा देवी एलिस्टिया। मैंने मेरा जीवन इस साम्राज्य की सेवा में लगा दिया और मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं, लेकिन एक इच्छा रह गई। सोचता हूँ अगर मैंने अपना जीवन एक तलवारबाज बनने में लगाया होता तो मैं कैसा योद्धा बनता। क्या मैं दुनिया का महान योद्धा बन पाता? बस यही कसक रह गई। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। तुम सुकून से जाओ इंग्लिस। तुम फिर से इस दुनिया में जन्म लोगे और हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। हो आ जाओ मेरी प्यारी बच्ची। इतनी ऊपर मत उछालो डियर, हमारी नन्ही सी इंग्लिश डर जाएगी। क्या कहा? इंग्लिश? ओह, मतलब मैंने फिर से जन्म ले लिया, और इस जन्म में भी मेरा नाम इंग्लिश ही है। ये बढ़िया हुआ। एक बात तो है सेरेना, हमारी प्यारी बच्ची बिल्कुल अपनी मम्मी पर गई है। क्या कहा? बच्ची? पर देखना, बड़ी होकर आप ही की तरह होनहार और समझदार बनेगी। मैं एक लड़की हूँ। मुझे लड़के बना के भेज दिया।授かったいのを傷つけられないくらいに記憶の底刻み込まれてる Let's start again さあ運命込めて I will take it over 自分のために生きるこの世界で手を伸ばしたまま確かめるように思い出して Be a dreaming 迷わないように七瀬ことを空に願う信じた未来に触れて立ち上がるたびに見渡して居場所を常識を塗り替えてこれは一が始まるストーリー果てなき道をかけてく目指してるのは見たことない世界へ Episode 1 The Hero King is Reincarnated। हद हो गई। एक छोटी बच्ची तलवार कैसे उठाएगी? पर कोई बात नहीं,
इस जन्म में भी देवी का आशीर्वाद है मुझ पर। मुझे अपने अंदर ईथर महसूस हो रहा है। इस दुनिया में ईथर से ही सब कुछ बना है। ये धरती, पेड़, पौधे, जल, वायु, अग्नि, सब कुछ ईथर से ही बना है। तो अगर किसी ने ईथर को अपने बस में कर लिया तो समझो वो उस दुनिया को अपने हिसाब से चला सकता है, या कहिए उसके पास ही दैवीय शक्तियां हैं। पिछले जन्म में मैंने ईथर को बहुत ही बेसिक तरीके से यूज करना सीखा था, और इस जन्म में मैंने किसी को देखा नहीं है जो ईथर को इस्तेमाल करना जानता हो। पर टेंशन वाली बात ये है कि इस दुनिया में शायद देवी नहीं है। मैजिसाइड मॉन्स्टर ने हमला किया है। सब जल्दी से महल में छिप जाओ। मैजिसाइड मॉन्स्टर? जल्दी चलो क्रिस, हमें यहाँ से निकलना। क्या ये हवा में थी? अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बाल बाल बचे। कुछ नहीं हुआ बेटा, शांत हो जाओ। तुम्हारे पापा और बाकी सब मिलकर मैजिसाइड मॉन्स्टर को हरा देंगे, ठीक है? मैजिसाइड मॉन्स्टर? ये नाम तो बड़ा मजेदार लग रहा है। अब नाम जितना खतरनाक है, देखने में भी उतना ही खतरनाक होगा, तो हराने में और मजा आएगा। सेरेना, इधर! इरिना दीदी, बच्चे कहाँ पर है? रफाएल अंदर रफीना को संभाल रहा है। चलो अंदर चलें। मॉम, आंटी भी आ गई। आप दोनों को कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं रफाएल, रफीना कैसी है? बिल्कुल ठीक है, मजे से आराम कर रही है। हेलो क्रिस, सब जल्दी ठीक हो जाएगा, ओके? जब तक सैनिक मैजिसाइड मॉन्स्टर को भगा नहीं देते, हमें यहीं रुकना चाहिए। अच्छा, तो ये है वो मैजिसाइड मॉन्स्टर। अब समझ आया। इनमें लगे जेमस्टोन्स का रंग शायद अलग अलग होता है। क्या इन स्टोन्स में माना की शक्ति होगी? जो भी हो, ये दुनिया बहुत ही खतरनाक हो गई है, पर मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। छोड़ो मुझे, इस मॉन्स्टर की छुट्टी करनी है। शांत हो जाओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। वो बेचारी भी क्या करेगी? पहली बार मैजिसाइड मॉन्स्टर को देख रही है, थोड़ी डरी हुई लग रही है। मैं तो यही प्रे करती हूँ कि जब तक हमारे बच्चे बड़े हों, दुनिया से सब मॉन्स्टर्स खत्म हो जाएं, ताकि ये चैन से जी सकें। अरे ऐसी बातें मत करो मॉम। मुझे बड़े होकर इन मॉन्स्टर्स को चुन चुन के मारना है, और जितने मॉन्स्टर्स होंगे उतना मेरे लिए अच्छा होगा ना। हो गया, सब ठीक है, डरो मत क्रिस। मैं किसी काम का नहीं। मुझे रून मिल चुका है, उसके बाद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। बस यहाँ आप लोग के साथ छुप के खड़ा हूँ। रून्स आर्टिफैक्ट्स हैंडल करने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है, यानी वो हथियार जिनसे मैजिसाइड मॉन्स्टर से लड़ा जाता है। हर योद्धा के शरीर पर ये चिन्ह बनाते हैं। मेरे पिछले जन्म में तो ऐसा कुछ नहीं होता था। रफाएल बेटा, तुम्हारा रून एक स्पेशल क्लास का है, और तुम भी एक खास बच्चे हो। ये उन्हीं योद्धाओं को मिलता है जो एक नई उम्मीद की किरण लेकर आते हैं। और फिलहाल तुम्हारा बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, समझ रहे हो ना? जी मॉम, मैं समझ गया। कुछ भी हो बेटा, तुम्हें इन हालातों से बचना ही होगा, भले ही तुम्हें हमें छोड़कर भागना क्यों न पड़े। पर मॉम! दीदी! मॉम! नहीं रफाएल! रफाएल रुक जाओ! पर आंटी! रफीना और इंग्लिश को लेकर यहाँ से निकलो। अरे पर मॉम, आप क्या कर रही हो? ये तलवार उस पर काम नहीं करेगी। रफाएल सुना नहीं, जाओ यहाँ से। संभल कर आंटी! वाह, मॉम तलवारबाजी अच्छी करती है। और ये मैजिसाइड मॉन्स्टर जितना बड़ा है उतना फुर्तीला भी। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? भागो यहाँ से। रानी, क्रिस, आई एम सॉरी। मुझे आंटी की मदद करनी होगी। मैं आ गया आंटी। नहीं रफाएल, अपनी बहनों को बचाओ। अगर मैं इस मौके पर अपनों की रक्षा नहीं कर पाया, तो बाकी लोगों के लिए उम्मीद की किरण कैसे बनूंगा? वाह मेरे शेर, क्या बात कही है। आप हीरो तब नहीं बनते जब दूसरे कहते हैं। असली हीरो मुश्किल सिचुएशन में बड़े फैसले लेने से बनते हैं, और इस फैसले के बाद तुम हीरो कहलाने के हकदार हो मेरे भाई।
आंटी। ऐसी सिचुएशन में अपनी जान गंवा दी तो क्या फायदा। मैंने सोचा ये जिंदगी मुझे अपने लिए जीनी होगी। इसीलिए मुझे हीरो बनने का कोई शौक नहीं है, पर किसी में हीरो वाली बात हुई तो उसे सपोर्ट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईथर स्ट्राइक। अभी तो सिर्फ बच्ची हूँ, पर पावर में कोई कमी नहीं है ना? क्रिस